मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि धन्य है, क्योंकि यहाँ आत्मा परमात्मा का विशेष चिंतन किया गया है। समय समय पर ऋषि महर्षि विद्वानों ने इस विषय पर प्राचीन ग्रंथों को भी पढ़ा, चिंतन किया तथा उसी के अनुरूप उसी विषय को परिस्थिति और देश काल के अनुसार नए ग्रंथों का भी सर्जन किया। जैसे गुरु ग्रंथ साहब, ये उपनिषदों के ही सत्य को समय के अनुसार, देश के अनुसार गुरुमुखी भाषा में उसी सत्य को समझाने का प्रयास किया। बहुत संतों ने ग्रंथ लिखे, बहुत संतों ने ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ उन विषयों पर विचार किया। और विचार करने के लिए, सोचने के लिए सबसे उपयुक्त शरीर मनुष्य का है। पशु शरीर में जागना होगा, सोना होगा और व्यवहार भी खाना पीना करेंगे। लेकिन हम कौन हैं, सृष्टि कैसे हुई है, मृत्यु क्या है, इस तरह के प्रश्न पशु के जीवन में नहीं होते। मनुष्य जीवन में ही ये प्रश्न पैदा होते और सहज स्वाभाविक अनुभव जागते ही सबको देह का होता है। देह का जागते ही अनुभव होता है और देह के धर्म, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, आराम थकान, ये सब मालूम पड़ते हैं और इन्हीं को वो अपना मैं मान लेता है। और देह को मैं मानते ही सबसे अलग जन्म और मृत्यु का ख्याल आता है और फिर व्यक्ति जन्म मृत्यु और मेरे तेरे के जाल में फंस जाता है। इस जाल को काटने के लिए हम कौन हैं, ये विचार करना। तो पहला विचार, स्थूल देह के पास मैं नहीं है। स्थूल शरीर में कोई अभिमान भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर में ही जगते ही देह मैं मालूम पड़ता है। इसके धर्म मुझे अपने मालूम पड़ते हैं, जवानी बुढ़ापा मृत्यु, और ये चूंकि पसंद नहीं है। यदि देह की मृत्यु मुझे प्रिय होती तो मुझे तत्व का विचार करने की आवश्यकता न होती। देहाभिमान में मृत्यु भी है और देहाभिमान में
औरों से मेरी भिन्नता भी है, और जहाँ कोई और होता है वहाँ राग और द्वेष प्रिय और अप्रिय होने लगता है। तो जो चीज हमें नहीं पसंद, देर के मैं होते ही राग द्वेष दुख मृत्यु अनुभव होने लगती है। इनसे छूटने के लिए इच्छा होती है, पर अनेक उपाय करने पर भी, तप करने पर, अन्य लौकिक सभी उपाय करने पर भी मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। परहेज कर लो, आसन प्राणायाम कर लो, दवा दारू कर लो, सारे प्रयत्न करने पर भी मृत्यु से बच जाएंगे ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। तब फिर वो किसी का मार्गदर्शन चाहता है, तब गुरु की आवश्यकता होती है, और तब वो सत्य के जानने के लिए किसी के पास जाता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा पैदा होती है। अन्य उपाय करने पर भी जब काम नहीं बनता तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि पूर्ण संतुष्टि हो जाती तो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती, और ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर कोई मार्गदर्शक चाहिए। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत ग्रंथ हमें दिए हैं। पतंजलि का योग सूत्र, नारद का भक्ति सूत्र, व्यास का ब्रह्म सूत्र। यद्यपि मनुष्य काम के अधीन काम में सुख ढूंढता रहता है, इसलिए उसके लिए भी वात्स्यायन का काम सूत्र, उस विषय पर भी चिंतकों ने, ऋषियों ने लिखा। वो भी चिंतक थे जिन्होंने काम सूत्र लिखा। यूं तो मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए कोई न कोई उपाय करता ही है। जैसे कष्ट से बचने के लिए पशु भी उपाय करता है, ग्रंथ नहीं पढ़ता, पर कष्ट से बचने का उपाय जानवर करता है। धूप से परेशान हुआ तो छाया में बैठ जाता है, ठंडी से परेशान होता है तो धूप में चला जाता है। हमने देखा ठंडियों में कुत्ते, जहां लोग रात को तापते हैं, उस गरम गरम राख में कुत्ता भी अपनी सर्दी को दूर करता है। भूख लगती है तो खाने के लिए घूम फिर करके पेट भरता है। जो मनुष्य नहीं पालते, स्वतंत्र पशु पक्षी हैं, वो भी पेट भरने के लिए उपाय करते हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए भी प्रयास करते हैं, पालते हैं। नहीं, उनका वंश कोई मनुष्य तो चला नहीं रहा, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति सभी करते हैं, पर मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता। भूख लगी, खा लिया, थक गए, आराम कर लिया, ठंडी गर्मी से बचने का उपाय कर लिया, मकान बना लिए, कपड़े बना लिए, कुएं खोद लिए, अन्न की व्यवस्था कर ली, अधिक से अधिक कष्ट से बचने के उपाय कर लिए, पर फिर भी एक उपाय नहीं हो पाया
मृत्यु से बचने का। मृत्यु से बचने का कोई लौकिक उपाय नहीं। इसलिए अन्य ग्रंथों ने भी, रामायण में कह दिया, लोको वेद न आन उपाय। लोक और वेद में कोई और उपाय नहीं है। माने वेद में भी कोई नया उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, तम एव विदित्वा अति मृत्यु में न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। वेद में भी एक ही मार्ग है, उस सत्य को जानो जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें ये रहती है, जिसमें ये समा जाती है, पर जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं होता, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, जो सभी परिच्छेदों से, सीमाओं से रहित है। परिच्छेद तीन होते हैं, देश परिच्छेद। कोई वस्तु एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है। आप इस समय हरिद्वार अखंड परम धाम में हैं ऐसा लगता है, बाकी जगह तुमसे खाली है। देश परिच्छेद। काल परिच्छेद क्या है? कुछ वर्षों पहले आप नहीं थे, कुछ वर्षों बाद आप नहीं रहेंगे, ये आपको है। पर जो सदा है और सदा रहता है, जो यहाँ भी है, सब जगह है, और कोई भी आकार वाली वस्तु, कोई भी आकार वाली वस्तु सब जगह नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु, मनुष्य ही नहीं है, पशु ही नहीं है, मकान, दीवार, कोई घड़ा, कोई पेड़, यहाँ है वहां नहीं है। एक वेदांत पढ़ाने वाले बोलते हैं घटा पटोना। घड़ा घड़ा है, कपड़ा नहीं है। घड़े को आप कपड़ा नहीं कह सकते, वो कपड़ा घड़ा नहीं है। माने पशु पशु है, मनुष्य से, मनुष्य मनुष्य है, पशु नहीं। हम सब सीमित हैं। सब कुछ कौन है? सर्वत्र कौन है? सदा कौन है? सर्वत्र कौन है? और वस्तु परिच्छेद से रहित कौन? जो सब अभी कह रहे थे, घड़ा घड़ा है, कपड़ा नहीं है। कपड़ा कपड़ा घड़ा, माने ऐसा कौन है जो सब कुछ है? उसको खोजना है, उसको खोजना है जो सब कुछ है, और उसको खोजना है जो सदा है, और उसको खोजना है जो सर्वत्र है। बस जानने योग्य इतना ही है। और भी विधि क्या है? ये है क्या है? जो आपको जानने में आ रहा है उसका नाम यह है। यह क्या है? और जिसके जानने में आ रहा है ये मैं क्या है? और जिसको हमने सुना है कोई था जिससे सृष्टि हुई, वो क्या है? वो क्या है? मैं क्या हूं? ये क्या है? तो इन तीन को जानना है। जो दिखाई देता है ये क्या है? जो इसे देखता है ये मैं क्या है? और जिसको अभी हम नहीं देख पा रहे, सुना है, वो कौन है जिससे संसार हुआ है? जिससे संसार हुआ, जिसमें संसार रहता है, जो संसार के न रहने पर भी रहता है, जिसका नाम सुना है, वो है भी कि नहीं, और वो कौन है, ये खोजना। तो आज अभी इतना ही याद रहेगा, तो ये विषय कल समझाएंगे। ये क्या है? मैं कौन हूं? वो क्या है? जिसको वेद ने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सभी भूत प्राणी हुए हैं, जिसमें ये सभी भूत प्राणी स्थित हैं,
जिसके द्वारा ये भूत प्राणी पैदा किए गए हैं, जिसमें ये लीन होते हैं, जो समाप्त नहीं होता, वो कौन है? तज जिज्ञासस्व, उसको जानो। ये श्रुति ने आज्ञा दी है, उपदेश किया है, उसे जानो। तो याद दिला दोगे तो कल इस विषय पे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।